नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ से सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्री द्वितीय वर्ष में साहित्य द्वितीय पत्र चल रहा है, जिसमें वृक्ष कटिकम नामक प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। उसका आज 10वां भाग पढ़ रहे हैं। 9 भाग तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इनके बारे में जहाँ शकार और रजनिका का प्रसंग चल रहा है कि शकार वसंत सेना को पकड़ने के लिए उसे ढूंढ रहा था। जब ये अंधकार है, अंधकार के कारण वसंत सेना जो पहुंच गई है चारुदत्त के घर में, और रजनिका जो चारुदत्त के घर से बाहर निकली थी विदूषक के साथ, मैत्रेय के साथ बलि लेकर के, उस रजनिका को वसंत सेना समझ करके पकड़ लिया है यहाँ पर शकार ने। तो शकार के द्वारा पकड़ी गई रजनिका वसंत सेना को समझ करके, और जो वसंत सेना जो थी जो शकार के चंगुल से भाग करके गई, वो पहुंच गई चारुदत्त के घर में। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें कि ये शकार ने इसको पकड़ा और वहां पर क्या कह रहा है, जिस प्रकार से चाणक्य ने पकड़ा था द्रौपदी को, वैसे हे वसंत सेना मैंने तुझे पकड़ लिया, लेकिन पकड़ी हुई वहां पर तो रजनिका, और तुम अब बुलाओ अपने जिस इष्ट देव हो उसको बुलाओ तुम्हारी रक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो रजनिका है वो किस प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती है, उसका वर्णन आगे हम देखते हैं कि रजनिका जो है वो पकड़ी गई है, वो चिल्ला रही है, वो कह रही है सभयम किमु आद्य समय वस्तव्यम। भाई पूरा कह रही है आप सम्मानियों ने क्या किया, ये आपने मुझे क्यों पकड़ा। विट कह रहा है काणिले माता अन्य ऐसे भी स्वर संयोग, ये जो स्वर मुझे सुनाई दे रहा है स्वर किसका है, रजनिका का। तो विट क्या कह रहा है कि ये जो स्वर मुझे सुनाई दे रहा है किसी और का है, वसंत सेना का स्वर नहीं है, क्योंकि वसंत सेना के स्वर को हम जानते हैं। वो कह रहा है, शकार कह रहा है कि भाव भाव यथा दधि सर परिलुब्धाया मर्जारिकायार स्वपरिवृत्त भवति तथा दास्याः पुत्र्याः स्वर परिवृत्ति गता। भाव जिस प्रकार से दही की प्याली की अभिलाषिणी बिल्ली के स्वर में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार से दासी की पुत्री जो है वसंत सेना, इसने अपना स्वर बदल लिया है। देखिए यहाँ पर मार्जरी शब्द का प्रयोग किया। मार्जरी किसको कहते हैं, बिल्ली को। बिल्ली किस चीज को पसंद करती है, दूध को। लेकिन इस मूर्ख को ये नहीं पता कि बिल्ली अपने उसने कहावत दी कि जिस प्रकार से मार्जरी दही के लिए अभिलषित होती है, दही की अभिलाषा रखती है, उस प्रकार से वो अपना जो स्वर परिवर्तन कर लेती है बिल्ली, दही को पाने के लिए अपना स्वर परिवर्तन कर लेती है, उसी प्रकार से वसंत सेना ने अपना स्वर परिवर्तन कर लिया है। ऐसा कौन कह रहा है, शकार कह रहा है। इसकी मूर्खता के विषय में आप हर जगह पढ़ते जाएंगे। तो विट कह रहा है कथम स्वर परिवर्तिते कृतः अहो चित्रम अथवा किमत्र चित्रम, स्वर परिवर्तन कैसे कर लिया, अहो आश्चर्य, यहाँ इसमें आश्चर्य क्या है। फिर इयं रंग प्रवेशेन कलानां चौपशिक्षया वचनान् पंडितत्वेन स्वर नैपुण्यम आश्रिता। ये वसंत सेना नाट्यशाला में प्रवेश तथा कलाओं के अभ्यास के कारण एवं ठगने में दक्षता को प्राप्त है, इसलिए हो सकता है इसने स्वर संबंधी कौशल इसको प्राप्त हो। ऐसा बिट कह रहा है कि इसमें आश्चर्य है कि उसने परिवर्तन कैसे कर लिया, लेकिन सोच रहा है कि इसमें तो कई सारी कलाएं इसको आती है, ठगने की कला इसको आती है वसंत सेना को, तो हो सकता है इसने ऐसे स्वर परिवर्तन की कला सीखी हो। तो उतने में विदूषक जो है मैत्रेय वो प्रवेश करता है। वो कहता है आश्चर्यं भो प्रदोषमन्तमारुतेन पशुबन्धोपनिषत्वेन छागलस्य हृदयं फुरफुरायते प्रदीप। ये जो दीपक जो मैंने जला रखा है ये भी हिल रहा है, क्यों, उस हवा के कारण। अरे आश्चर्य है कि रात्रि के प्रहर में मंद मंद जो समीर चल रही है, जो हवा चल रही है, उसके कारण ये दीप जो है वो वापस बुझने की कगार पर है। उपसृत्य रजनिकां दृष्ट्वा, अब जो है वो पहुंच गया है यहाँ रजनिका के पास में। तो रजनिका को देख करके कह रहा है भो रजनिके, इस प्रकार से रजनिका को देखा, उसको शकार उतने में पहुंच गया। तब शकार क्या कह रहा है, भाव भाव मनुष्य हो, ये तो कोई मनुष्य है यहाँ पर, क्योंकि रजनिका के स्वर के साथ हम 3 हैं और 3 के अलावा किसी का स्वर सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर और भी कोई दूसरा मनुष्य यहाँ पर है। उतने में विदूषक कह रहा है युक्तम नेदम सदृशम नेदम यश्च आर्य चारुदस्य दरिद्रतया सांप्रतम परपुरुषा गेहम प्रविशन्ति। अब कह रहा है कि ये युक्त नहीं है,
अच्छी बात नहीं है कि दरिद्र चारुदत्त के घर में, जो चारुदत्त है वो अब दरिद्र हो गया है, तो उसके घर में किसी ना किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर पर पुरुष आ जाए, अर्थात वो दरिद्र हो गया है चारुदत्त, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसके घर में घुस जाए, तो आप लोग ये गलत कर रहे हो, गलत यहाँ तरीके से आए हुए हो, ऐसा वो उसको सुना रहा है। इतने में जो रजनिका है वो पहचान गई मैत्रेय को, तो वो कह रही है आर्य मैत्रेय प्रेक्षस्व में परिभव, मुझे छुड़ाओ इन लोगों से, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो मैत्रेय मेरा अपमान देखो, ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। विदुषक कह रहा है किम तव परिभव अथवा अस्माकम, क्या तुम्हारा अपमान या हमारा, ये तुम्हारा अपमान थोड़ी है, ये हमारे स्वामी जन चारुदत्त उनका अपमान है। तो रजनिका ननु युष्माकम एवं, नहीं मेरा नहीं आप लोगों का ही है। तब विदुषक कह रहा है किमेश बलात्कार, ये किसने किया है ये बलात्कार। तो रजनिका और क्या कि मुझे जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। तो उसने कहा सत्यम, ठीक है। तो विदुषक कहता है क्रोध में आकर के मातावत भोः स्वके गेहे कुक्रोपि तावत् चंडो भवति किं पुनर्हं ब्राह्मण तदेन अस्माकं सदृश भागदेय कुटिलेन दंडकाष्ठेन दुष्टस्यैव शुष्क वेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारे कूटिष्यामि। क्रोध से लकड़ी का डंडा उठा करके कहता है ऐसा मत करो, अरे अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, फिर मैं तो ब्राह्मण ठहरा, इसलिए इस हमारे भाग्य जैसे टेढ़े मेढ़े जो मेरा डंडा है इससे मैं तुम्हारे सिर पर प्रहार करूंगा और तुम्हारे शरीर को जो सिर है उसको चकनाचूर कर दूंगा। इस प्रकार से उसने कहा। विट कह रहा है कि महाब्राह्मणम मर्षय मर्षय, हे महाब्राह्मण हमें क्षमा करें क्षमा करें। विदुषक कह रहा है विटम दृष्टवा, विट को देख करके कह रहा है नात्र ऐसा अपराधसी सकार दृष्टवा ऐसा खलो अपराधसी, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये शकार है इसका अपराध है, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। इस प्रकार की ध्वनि वो कहता है। अरे रे राजशाल कह संस्थान का दुर्जना दुर्मनुष्य युक्तम नेदम, अरे राजा के साले संस्थानक दुर्जन दुष्ट मनुष्य, ये तुमने ठीक नहीं किया। यद्यपि नाम तत्र भवान आर्य चारुदत्तो दरिद्र संवृतम, माना कि जो चारुदत्त हैं वो दरिद्र हो चुके हैं। तत् किम तस्य गुणैर अलंकारो उज्जैनी, लेकिन क्या उसके कुछ अलंकार उसके कुछ गुण नहीं बचे, जिस प्रकार से तुम उन्हें इस प्रकार से यहाँ पर आकर के उन्हें अपमानित कर रहे हो। येन तस्य गृहं प्रविश्य परिजन सदृशेन उपमर्दः क्रियन्ते, तो तुम यहाँ पर किसी दुष्ट व्यक्ति के रूप में यहाँ आकर के हमारा अपमान कर रहे हो, ये सही नहीं है। ऐसा विदुषक जो है विट को उसको शकार के लिए कहता है। आगे कहा मां दुर्गतः इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम चारित्रेण विहीन आढ्योऽपि च दुर्गतो भवति। उसने कहा निर्धन के लिए, निर्धन है इसलिए तिरस्कार न करो, यमराज के निकट, यमराज के पास में निर्धन नहीं है तथा सदाचार से रहित धनवान भी दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आज ये निर्धन है इसलिए तुम इसका तिरस्कार करने के लिए उसकी दासी को इस प्रकार से पकड़ रहे हो, तो यमराज के पास में इस प्रकार का कोई तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता, उनके लिए सब एक समान है। ऐसा करके विदुषक उसको डराता है। विट कह रहा है विदुषक को महाब्राह्मण मर्षय अमर्षय अन्य जन संज्ञया कलविद अनुष्ठीयतम न दर्पात पश्य, इसको हमने जो पकड़ा है वो अंधकार के कारण, अंधेरा है इसलिए हम किसी और के शंका में, अन्य शंका में इसको हमने पकड़ लिया है, किसी और के भ्रम में, ये अंधकार के कारण हम इसको पकड़ पाए हैं, न कि अहंकार से युक्त। तो विदुषक ने कहा किम इयं, क्या ये रत्निका, शांत, विट कह रहा है शांतम पाप, आप शांत हो जाइए। सकामा अन्विष्यते अस्यामि काचिद स्वानीय यौवना सा नष्टा संकया तस्या प्रास्तेयं शील वंचना। हम लोग से कामासक्ता से अपने यौवन को, स्वामिनी की तरुणी जो है उसको खोजा जा रहा है। किसको? वसंत सेना को खोजा जा रहा है। वह अदृश्य हो गई और उसकी भ्रांति में ये जो रजनिका है ये पकड़ी गई है। तब विदुषक कह रहा है सत्पुरुषः उत्तिष्ठोति अजानता मया
गलत शब्द कहे। इस समय तो निर्दोष जानकर आपसे मैं विनय करता हूँ। तो इस प्रकार से विदूषक जो है वो रजनिका को बचा लेता है। तो रजनिका को तो उसने बचा लिया, लेकिन अब उसको ये भी पता चल गया कि ये लोग किसको खोजने आए हैं, वसंत सेना को यहाँ खोजने आए हैं। और वसंत सेना कौन है, वो चारुदत्त की प्रेयसी है, चारुदत्त से प्रेम करती है। तो अब वो विदूषक क्या बताता है या आगे क्या उसको पता चलता है शकार को कि वसंत सेना कहाँ छिपी हुई है, चारुदत्त के घर में है या मैत्रेय उसे कुछ और बात बताता है। इनके बारे में हम अगले भाग में अर्थात अगले दिन हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।